नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जीवन में हमारे साथ अनेकों घटनाएं घटती हैं और हर घटना कुछ अच्छे या कुछ बुरे संदर्भ दे के जाती है और उन्हीं संदर्भों के आधार पे हम कुछ नियम बनाते हैं। ये हमारे एक तरफा नियम होते हैं। हम ये देखते हैं कि ये आदमी ठीक है, ये बात अच्छी थी, ये बात बुरी थी, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। इन अच्छे और बुरे के आधार पे हम कुछ नियम बनाते हैं। वो नियम टिकाऊ नहीं होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे जब हमारा व्यवहार उनके साथ बनता है तो हमको लगता है कि नहीं, हमने इसके बारे में गलत सोचा था, ये अच्छा आदमी है। और किसी को हमने अच्छा सोचा होता है तो लगता है नहीं यार, ये तो साला अजीब से निकल रहा है, ये तो कुछ गलत गलत सा है। तो हम फिर नियमों को बदल देते हैं। ये जो हमारे एक तरफा नियम होते हैं ना, ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ज्यों ज्यों हमारा व्यवहार किसी के साथ बढ़ता है त्यों त्यों नियम भी हमारे बदलते रहते हैं कि हाँ, अब हम उसको ये सब्सिडी दे सकते हैं या इससे ये सब्सिडी रोक सकते हैं। सब्सिडी इन द सेंस कि इसको हम अपने घर पर बिठा के चाय पिला सकते हैं या ये इस लायक नहीं घर पर बुलाया जाए, तो सब्सिडी उसकी कैंसिल हो जाती है। ये सब हमारे एक तरफा फैसले होते हैं जो हम रेगुलर करते रहते हैं, हम सभी करते हैं। ये बताते नहीं है कि हमने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है। कुछ होते हैं जो सिर्फ ऑफिस के ही लायक होते हैं। ऑफिस में हेलो हाय इतनी अच्छी होगी, लोगों को लगा कि देखो दो भाई मिल रहे हैं, हालांकि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत है, दोनों पसंद नहीं करते एक दूसरे को। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से ऑफिस के काम में रुकावट ना आए, दोनों को एक दूसरे के साइन की ज़रूरत है। मैं साइन करूँगा तो उसके साइन की वैल्यू है, और अगर वो साइन नहीं करेगा तो आगे गाड़ी अटक जाएगी। तो दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की, तो उस ज़रूरत के हिसाब से हम आपस में एक समझौता बना लेते हैं। इन नियमों की कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होती है, ये सबके साथ बदलते रहते हैं। दोस्त का दोस्त वो हलो हाय वाला है, वंस इन ए ब्लू मून, महीने 2 महीने में एक बार मिलेगा तो साथ बैठ कर चाय पी ली, गप लगा ली, हाथ जोड़ लिए, नमस्ते कर ली। फिर वो तुम अपने घर, हम अपने घर, तब ना कोई बात होनी है ना कुछ नहीं है। कुछ लोगों के साथ बात बनती है तो कुछ दिन गुड मॉर्निंग के मैसेज चलते हैं, फिर वो भी बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ गुड मॉर्निंग के मैसेज कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि हम दोनों मर्यादा का ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारी बात उसको बुरी लग जाए, और हम भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी ओर से कुछ ऐसी गलती ना हो जाए। तो दोनों जब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो जो ध्यान रखने वाली बात है ये है एक्चुअल में प्रशंसनीय है। क्योंकि जब हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तभी पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे के हमदर्द हैं। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है तो आप व्यथित हो जाते हैं कि क्या बात है, मैसेज क्यों नहीं आ रहा। जब तक मैसेज नहीं आता है व्यथा रहती है। क्यों? हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं और परेशानी में हम मदद भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर किसी का मैसेज सुबह 5 बजे आता है या 8 बजे आता है और वो इस टाइम पे ना आए, शाम को 3 बजे आए, और आप देखते हैं जैसे कि वहाँ ऑनलाइन है, आप तुरंत पूछते हैं कि ऑल वेल, ठीक है ना, तब वहाँ से मैसेज आता है कि हाँ थोड़ा सा बिजी थे, मेहमान आए हुए थे, शादी ब्याह का टाइम था, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर जवाब ना आए, इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम सी लग रही है। आपने किसी को फ़ोन मिलाया, बेल बजती रही, उधर से ना तो काटा ना ही कोई एसएमएस आया, तो डर होता है, भाई मोबाइल गिर तो नहीं गया, चोरी तो नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं ना, वो एक तरफा है, वो हमारी सोच है। अगला हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये उसको ज़्यादा बेहतर पता है, हमको नहीं पता। इस प्रकार की जो विचारधारा होती है ये मित्रता को बनाती है, और यही अगर निगेटिव हो जाए तो मित्रता खत्म हो जाती है। खत्म क्या होती है? हम दूर हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। जब मिलेंगे तो हेलो हाय करके मिल लेंगे, मुस्कुरा के मिल लेंगे। तो जब हट जाएंगे तो ना तो हम उसको जानते हैं ना वो हमको जानता है, दोनों अगल बगल हो गए। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम में होगा तो पूछ जरूर लेंगे, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं कुछ बात नहीं, तो ठीक है। अगर दिक्कत है तो डेफिनेटली आप उसकी मदद करेंगे, वो आपकी मदद करेगा। भीड़ भाड़ के इलाके में, मेट्रो स्टेशन पे, इस टाइप की जगह पे। अब स्थिति आती है एक तरफा फैसलों वाली। कानून की ओर से भी कई फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो हमको एक तरफा नजर आते हैं। जैसे आरबीआई की एक रूलिंग आई है कि जो आपकी किस्तें हैं, जहाँ पर आप ईएमआई देते हैं, वो संडे हो या कोई नेशनल हॉलीडे हो, अगर उस दिन भी आपकी ईएमआई कटनी है तो उसी दिन कट जाएगी। पहले क्या होता था, अगर 15 अगस्त है और उसी दिन आपकी ईएमआई कटनी है तो 15 की जगह 16 हो जाता था। 15 तारीख को संडे है तो संडे का मंडे हो जाता था।
लेकिन अब रूलिंग ये आ गई है कि कोई भी दिन हो ईएमआई आपकी उसी दिन जाएगी। तब ये काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। बैंक के पीछे बैठे हुए जो कॉल सेंटर वाले हैं वो कर रहे होंगे। बैंकिंग की मशीन तो करेगी नहीं, कोई ना कोई तो सिस्टम है वहाँ पे जो काम कर रहा है। ये है किस्तें लेने वाला सिस्टम। लेकिन अगर उसी दिन आपको कहीं से पेमेंट आनी है तो फिर वो संडे भी हो जाता है, हॉलीडे भी हो जाता है, छुट्टियों का टाइम भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम है, स्टाफ नहीं है, ये सब भी बातें सुनने में आ जाती हैं। यहाँ पे टाइमिंग्स नहीं है, ये भी एक तरफा फैसला है, ये गलत है। कानून अगर बनता है तो दोनों पक्षों के लिए बनता है। अगर आप हॉलीडे और संडे के दिन पैसे ले सकते हैं तो उस दिन आपको देना भी चाहिए। सैलरी सैटरडे को गई तो नहीं, कल तो संडे है, मंडे को तो छुट्टी है, स्टाफ हमारा नहीं है, तो ट्यूसडे को आएगी। व्हाट इज़ दिस? जब आपको लेना होता था तो आप ले लेते हो। 15 तारीख को मेरी कार की किस्त जाती है, 15 अगस्त को चली गई नेशनल हॉलीडे, और 15 तारीख अभी संडे था, चली गई। लेकिन अगर पैसे आने हों तो वो संडे मंडे हॉलीडे सब हो जाता है। ये जो गलत चीज़ें हैं ये गलत है, इस पर सुधार होना चाहिए। अगर ये वीडियो सरकार के किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है तो कृपया इसका संज्ञान लें। अगर आप ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है और संडे और हॉलीडे के बजाय उनको इंतज़ार भी करना पड़ता है, दिक्कत भी होती होगी, हो सकता है किसी की बातें भी सुननी पड़ती हो। जो बातें सुनने के बाद उनकी पीड़ा हुई, इसके दोषी वो लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हैं। ये गलत है, नहीं होना चाहिए, और मैं इसका विरोध करता हूँ। पक्ष का पक्ष होता है, जो भी विचारधारा होती है वो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। कानून दोनों के लिए बनता है, इस पक्ष के लिए भी उस पक्ष के लिए। अगर सिर्फ मैं अपने लिए कानून बनाऊँ तो वो होगी डिक्टेटरशिप, वो है गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को समान भाव से, जैसे हवा मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, चांद की चांदनी मिलती है, वो सबके लिए समान होती है, वैसे ही कानून का भी प्रभाव सबके ऊपर समान होना चाहिए। आप ले सकते हैं तो आपको देना भी चाहिए। जो भी व्यवस्थाएं करनी हो करनी चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।